कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 जिसमें वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे वास्तविक संख्या में क्या क्या सब दिया है। वास्तविक संख्याएं जैसे कि ये वास्तविक संख्याएं हैं और इसका 1.1 गणित का 1.1 निकाल करके दिखाते हैं आप लोग को। जैसे सवाल हुआ और इससे पहले कुछ इसमें थ्योरी दिया हुआ है और थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं, ये जानते हैं। तब तक थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, संख्याएं। सबसे पहले क्या होता है, संख्याएं। संख्याएं दो होता है। एक होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होता है, ये देखिए। जैसे x² + 2 = 0, तो x² -2 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइए, प्लस माइनस रूट अंदर -2 हो जाएगा। और ये जो है ये मान हो गया काल्पनिक। काल्पनिक संख्या यही हो गया। इसका मान आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ेंगे और वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में। ये शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या में होता है पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता है। दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पहले प्राकृतिक संख्या देखिए, नेचुरल नंबर। जैसे गिनती की संख्या हुआ 1 2 3 4 ऐसे 5 से लेकर के, ये संख्या कभी समाप्त नहीं होती है और ये लगातार चलती रहती है। ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता है, देखिए ये होता है होल नंबर। ये क्या होगा, 0 + n। जैसे नेचुरल नंबर हो, 0 से शुरू कर दीजिए और गिनती की संख्या 1 2 3 4 ... ये भी लगातार चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। ये संख्या का अंत नहीं है, जितना लिखो लिखते रहिए। उसके बाद होता है 3 नंबर में क्या होता है, उसके बाद होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या होगा, इसको Z से सूचित करते हैं। जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 इसे लिखेंगे, और -1 -2 -3 -4 ऐसे जाते रहेगा। जितना उधर प्लस में लिखेंगे उतना इधर माइनस में, ये भी चलते रहता है, चलते रहेगा। उसके बाद देखिए चौथा होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या होता है p/q के रूप में। p/q मतलब p/q के रूप में होता है। जहाँ देखिए q बराबर नहीं 0, मतलब q का मान कभी 0 नहीं होगा। जैसे ये क्या होता है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और p और q जो है, p और q पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी होगा।
3/5 भी होगा, 2/4। 2/4 को आप अगर काटिएगा, पूर्णांक ने ये परिमेय संख्या ना, इसको काटिएगा 1/2 ये होगा परिमेय संख्या। इसी तरह आगे भी इसमें परिमेय संख्या होगा। और आगे इसके बाद आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या। 5 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, अपरिमेय संख्या हुआ जो परिमेय नहीं हो, अपरिमेय संख्या, या ऐसे कर दीजिए अभाज्य संख्या के अंदर रूट कर दीजिए। जैसे हो गया √1, √3, √5, √7, इसी तरह चलते रहेगा, इसी तरह चलते रहेगा। आगे इसमें देखिए क्या होता है। अब आइए, इसमें सवाल में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसमें होता है ए बड़ा होता है बी से, ठीक। इसमें क्या होता है देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये हुआ 17, इसमें 3 से भागा दीजिए, 3 से भागा दीजिए, 3 × 5 = 15, बचा कितना? 2। ये हो गया ए बी, और ये हो गया क्यू, और ये हो गया आर। देखिए इसमें क्या होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय बिल्कुल समझिए, इसी पर आप लोगों को सवाल बनेगा। जैसे 17 हुआ तो इसमें हो जाएगा ए बराबर BQ + R, मतलब भाज बराबर भागफल गुना भाजक, भाग बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। क्या होता है? भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो शेष यही होगा। जैसे 17 बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 3 + 2। तो इसको कीजिए बराबर, देखिए 5 × 3 = 15 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 17। ये 17 और ये 17 बराबर हो जाएगा। यही होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है। ठीक इसी तरह आइए अब सवाल पे चर्चा करते हैं, दिखाते हैं आप लोग को सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। एक नंबर में 135 और 225, 135 और 225 है। आइए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे 135 और 225 हुआ, तो आइए दिखाते हैं आप लोग को। एक्सरसाइज 1.1 हो चुका है और सवाल पे चलते हैं हम लोग। सवाल चर्चा कर चुके हैं। 135 और 225 है, 225 है तो बड़ा हुआ, ठीक। यूक्लिड विभाजन परिमेय से करना है तो 225 लिखिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 135 लिखिए। तो इसमें होता है ए बराबर BQ + R। जैसे भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हुआ, ठीक। इसी तरह कीजिए। अब देखिए यहाँ साइड में कीजिए, बिल्कुल कहीं दूसरी जगह नहीं, यहाँ साइड में करना है। 135 से भागा देना है 225 में, एक मर्तबा लगेगा, 135 हो जाएगा, 0 होगा, 12 में से 3 किया 9, और ये कट जाएगा, 90 हुआ। 135 × 1 जोड़ हो जाएगा 90, ठीक। 90 से भागा दीजिए 135 में, क्या होगा, एक मर्तबा लगेगा, उसमें देखिए क्या होगा, क्या होगा, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। 5 बचा, 13 में से 9 गया, 4 45 बचा। यहाँ ई अब यहाँ आ जाएगा,
135 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा। 90 गुना 1 जोड़ 45। अब ये 90 यहाँ आएगा, 90 बराबर ये 45 यहाँ आएगा। 45 में 90 भागा दीजिए, 45 देखिए ये 45 से भागा दीजिए 90 में, 2 मरतबे में 90 आ जाता है और ये 0 बन जाता है। यहाँ गुना 2 कीजिए प्लस 0 कीजिए। ठीक 0 के ऊपर वाली संख्या जो होता है वो HCF होता है, ठीक ना। या नहीं तो ये होगा, यानी तो ये होगा, तो इसमें होगा अतः HCF बराबर क्या होगा 45। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें नंबर 2। 1 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, है 196 और 196 और है 38,220, 38,220 है, 38,220 है। ठीक, ये क्वेश्चन का हल करेंगे हम लोग, लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जैसे भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हुआ। ठीक, इसको लिखेंगे इसी तरह, ये लिख देते हैं 38,220 बराबर 196 गुना, आइए यहाँ करते हैं इसको, 196 से भागा दीजिए 38,220 में, एक मरतबा लग गया, ये कितना होगा 196, घटा दीजिए कितना हो जाएगा, आ जाएगा 6, 8 और 1, यहाँ 2 उतर जाएगा। तब देखिए 9 मरतबे लगाइए, 9 मरतबे लगाइए तब क्या होता है, कितना हो जाता है, 9 से गुना कर दीजिए इसमें, तब हो जाएगा 1764, 4, 6, 7, 1, 1764। इसको घटाइएगा तो घटाइए तो क्या होता है, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, और 17 में से 15 में से 9 गया बचेगा, या 5 बचा ना, अब 10, 5, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तब उतर जाएगा 0। अब 5 मरतबे लगाइए, 5 मरतबे लगाइए तो 980 डायरेक्ट हो जाता है, इतना गुना 5 कीजिए 980 हो जाएगा, ये बच जाएगा 0, कट जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट लग जाएगा 195 से, 195 से डायरेक्ट भागा लग जाएगा, 195 जोड़ में शेष हो जाएगा, तब इसका HCF हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 195, 195 हो जाएगा इसका HCF, इसका HCF 195 नहीं 196 हो जाएगा, 196 हो जाएगा इसका HCF। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में देखिए क्या है, नंबर 3 में 867 और 255, 867 व 255, 255 देखिए इसमें हुआ 867 बड़ा है 255 से, 255 से, तब इसमें A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। ठीक, हम लोग इसमें चर्चा करते हैं, आइए 867 बराबर लिखिए 255 गुना, यहाँ आइए फिर प्रैक्टिकल करते हैं, इसका एग्जाम करते हैं। देखिए 255 से भागा देंगे 867 में, 867 क्या मरतबा लगेगा, 3 मरतबा, 3 मरतबा लगाइए, 5 दिया 15, 5 हासिल, 1 5 दिया 15, 1 16, 2 दिया 6, 1 7, 765 हो जाएगा, घटाइए 2 बचा 0 1, क्या हो जाएगा 102 बचा, तब यहाँ कितना हो जाएगा 3, प्लस में हो जाएगा 102। अब 255 यहाँ लिखिए, 255 लिखिए, 102 यहाँ आएगा, अब 102 भागा दीजिए 255 में, 102 भागा 255, 2 मरतबा लगाइए
2 लगाइएगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 0 2 ये 2, 2 से 2 हो जाएगा, 5 में 4 गया, 1 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 5, कट जाएगा 51 हो जाएगा, 2 प्लस 51। अब यहाँ लाइए 102 को, 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 प्लस 0। तो इसके ऊपर वाले 0 के ऊपर वाली संख्या लिखिए, या नहीं तो ये लिखिए HC बराबर हो जाएगा 51, HC बराबर इसका 51। ये समाप्त हो चुका है। 2 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। 2 नंबर सवाल क्या है, देखिए 2 नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। ठीक, हम लोग दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6 क्यूब + 1 या 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। ठीक, आइए इसी सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए हम 2 नंबर सवाल में माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा, तो a बराबर b³ + r हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, देखिए जैसे इसमें b6 है ना, तो हम जब r बराबर मानेंगे तो 0 से लेकर के 5 तक मानेंगे, क्योंकि 6 तक, इसमें 6 दिया हुआ है तो 6 तक नहीं होगा, कम उसके नीचे 5 तक होगा। तो जब चलिए जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा, r का मान जब 0 लेंगे तब होगा 6 क्यूब + 0 हो जाएगा 6 क्यूब। क्यू का मान कुछ भी लीजिए, जैसे 1 लीजिए तो 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा, 2 लीजिए 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 लीजिए 6 3 18 हो जाएगा, 4 लीजिए 6 4 24 हो जाएगा। सब कोई भी मान लीजिए क्यू का, ये आता है सम संख्या। क्या आता है, सम संख्या। ठीक, उसी तरह जब r बराबर 1 हो, 1 लीजिए तब क्या होता है, तब होगा 6 क्यूब + 1। तो 6 क्यूब + 1, 6 का मान अगर 6 क्यूब का मान अगर कुछ लेते हैं तो सम संख्या आता है, तो +1 जोड़ देते हैं सम संख्या में, तो ये होगा विषम संख्या। क्या होगा, विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या होगा। ठीक, उसी तरह जब r बराबर 2 लेंगे तब क्या होगा, देखिए तो 6 क्यूब + 2, तो ये तो सम संख्या है, आप लोगों को पता है। सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा सम संख्या। क्या होगा, सम संख्या, सम संख्या होगा। ठीक, जब r बराबर 3 लेते हैं तब देखिए 6 क्यूब + 3, तो 6 क्यूब है सम संख्या, इसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सम में अगर विषम जोड़ेंगे हमेशा आएगा विषम संख्या। क्या आएगा, विषम, विषम संख्या। हम 5 तक ले सकते हैं। जब r बराबर 4 लेंगे तब क्या होगा, 6 क्यूब + 4, तो ये होगा सम संख्या। क्या होगा, सम संख्या। ठीक, जब r बराबर हम 5 लेते हैं तब हो जाएगा 6 क्यूब + 5, ये हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। सवाल, आइए सवाल पे लास्ट में चर्चा करते हैं। देखिए जब 6 क्यूब लेते हैं सम संख्या आता है, 6 क्यूब + 1 विषम संख्या, 6 क्यूब + 2 सम संख्या, 6 क्यूब + 3 विषम संख्या, 6 क्यूब + 4 सम संख्या,
और 6q+5 आता है विषम संख्या। इसमें सवाल है दर्शाए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्रम 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें लिखेंगे अतः किसी धनात्मक विषम संख्या धनात्मक विषम होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक या संख्या का रूप 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, क्योंकि हम लोग अभी प्रूव करके देखे हैं इतना का होता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए तीसरा नंबर सवाल है यदि कोई परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, यदि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब समान संख्या एक जितना समान संख्या वाले मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे इसमें है, जैसे है देखिए 616 नंबर 3 में है 616 वह 32 सदस्य वाली आर्मी, मतलब 32 सदस्य वाली, ये हो जाएगा 32 से बड़ा हो जाएगा 616, तो 616 हुआ, तो इसमें a बराबर होता है BQ+R। वही सूत्र लगेगा विभाजन एल्गोरिथम का, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। देखिए 616 बराबर 32, अब 32 से भागा दीजिए 616 में, कितना मर्तबे लगेगा 616 में कितना मर्तबे लगेगा, ये देखिए 1 से लगाइए हो जाएगा 32, घटाइए 1 दिन 10, 1 11 में से 2 गया 9, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 29, अब आ गया 6। आप लगाइए कितना मर्तबे 9 मर्तबे, 9 मर्तबे लगाइए, 9 से गुना कीजिए, 2 में 18 क्या 8 हासिल 1, और क्या बचेगा 3 में 27, 1 28, तब घटाइए इसको 10 में से 16 में से 8 गया 8, बचेगा कितना यहाँ 8, 8 में से 8 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, 8 बचा, तब हो जाएगा 32 गुना 19 प्लस 8, 8 हो जाएगा। तब देखिए अब 32 यहाँ आएगा, 32 में भागा दीजिए 8 से 8 चौका 32 प्लस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब इसका अतः स्तंभों की संख्या HCF जो होगा वो स्तंभ की संख्या होगा, स्तंभों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब इसमें कहता है वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक, आइए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। बिल्कुल सवाल पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन सवाल नंबर 4 हुआ, इसमें मानेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज तो 1.1 है, ये है 1.1 आप लोग को पता ही है। आइए माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हो जाएगा b बराबर 3, क्योंकि इसमें 3 दिया हुआ है, तो
तो सूत्र है विभाजन एल्गोरिथम का a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा 3q प्लस आर। जब देखिए जब r बराबर 0 लेंगे, 0 हो तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0 बराबर 3q होगा। तो इसमें स्क्वायर करने के लिए कहा था, तो देखिए 3q स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर कीजिए तो 3q का स्क्वायर कीजिए, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 q के स्क्वायर। तो इसको खंडन कर दीजिए, जैसे खंडन करेंगे 3.3, 3 तिया 9, 3 इंटू 3 मतलब 3 तिया इंटू का मतलब होगा गुना 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर। इस बार इतना को मान लेंगे हम लोग m, तो ये हो जाएगा 3m हो गया। अब जब r बराबर 1 लेते हैं, जब r बराबर 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, तब क्या होता है, देखिए होता है a बराबर 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर बराबर 3, वर्ग करने पर कह रहा है, तो वर्ग मतलब स्क्वायर होगा। आइए इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होता है, हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 होता है सूत्र से, a है 3q, b है 1 प्लस b स्क्वायर। देखिए तो 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस इसको कीजिए 3 दूनी 6 गुना 1, तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1, तब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कॉमन लीजिए, कॉमन आ जाएगा आप लोग को 3, 9q स्क्वायर में 3 कॉमन हुआ तो 3q स्क्वायर, 6q में 3 कॉमन हो गया तो बचेगा 2q, प्लस में 1 है तो 1 है, ये है, यहाँ कोष्ट लगा दीजिए। तब देखिए इतना को मान लीजिए 3q स्क्वायर प्लस 2q को मान लीजिए m, तब हो जाएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 हो जाता है। यहाँ लिखेंगे अतः किसी संख्या का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूफ साबित। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, ये सवाल नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए हम लोग इस सवाल पे चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप लोग देखिए सवाल में मानेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज तो 1.1 है, कक्षा 10 है, गणित मानेंगे। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब हो जाएगा b बराबर 3, क्योंकि सवाल में 3 दिया हुआ है। जब r बराबर 0 हो तो a बराबर होगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 बराबर 3q। तो 3q का इसमें घन दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में, देखिए सवाल में दिया हुआ है घन दिया हुआ है ना, घन दिया हुआ, उसमें वर्ग था और इसमें घन दिया हुआ। घन का मतलब होगा क्यूब, इसका क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, आइए तो हो जाएगा 27 का क्यूब। तो 27 का क्यूब हो जाएगा 9 इंटू 3q का स्क्वायर, अच्छा क्यूब, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, इतना लिख सकते हैं और इसको हम m मान सकते हैं।
हो जाएगा 9m। उसके बाद आइए, जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, तो होगा a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। इसका क्यूब कीजिए, a का क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा होल क्यूब में, 3 का क्यूब, 3 का हल, 3 क्यूब का हल क्यूब, 3 क्यूब का हल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 क्यूब इंटू 1 इंटू 3 क्यूब प्लस 1। जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, मतलब उसका हल स्क्वायर होगा। a प्लस बी का हल क्यूब होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। उसी पे आधारित पे सेट करते हैं। आइए इसको कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 का क्यूब प्लस हो जाएगा 1 प्लस कीजिए 3 तिया 9 तिया इसको कर दीजिए 27 का क्यूब गुना क्यूब, तो क्यू स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 गुना क्यूब प्लस 1 गुना 1, तो हो जाएगा 9 क्यूब। क्या हो जाएगा 9 क्यूब, 9 का क्यूब हो जाएगा। आइए जानते हैं, इसमें 9 कॉमन हो सकता है। देखिए 9 कॉमन ले लेंगे तब बचेगा 3 क्यू का क्यूब, 3 क्यू का क्यूब प्लस इसमें लेंगे 9 तिया 27 होता है तो इसमें भी हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा क्यू। अब ये प्लस जो है प्लस लास्ट में लिख देंगे और इतना बराबर मान लेंगे, इतना बराबर मान लेंगे m, तब क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए, जब r बराबर 2 हो तो तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3 क्यूब का प्लस 2 का होल क्यूब। होल क्यूब करेंगे, हल क्यूब करेंगे तब क्या होगा, देखिए हल क्यूब करते हैं तो हो जाएगा, आगे हल क्यूब करते हैं होगा a का क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। देखिए क्या हो जाएगा 3 क्यूब का हल क्यूब प्लस 2 का हल क्यूब प्लस 3 क्यूब 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2, तब क्या होगा, देखिए आगे होगा इसका 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, प्लस हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54, क्या होगा 54 क्यू गुना क्यू, तो क्यू स्क्वायर, 3 तिया 9 दूनी 18 और दोनों क्या हो जाएगा 36 क्यू। तब देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इतना में कॉमन, इतना को 8 को सेट कर देते हैं। देखिए 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, इसमें 9 कॉमन आ जाता है। देखिए इतना में 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 तिया 3 क्यू, 9 छा के 6 मरतबा होगा तो 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौके 4 क्यू, तब क्या हो जाएगा प्लस 8। इतना बराबर हम लोग मान लेंगे, कोष्ट में जो है उसको मान लेंगे m, तब क्या होगा 9m प्लस 8। तब हम लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m, 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। ये प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट 1.2 के सवाल लेकर के हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।